नमस्ते। क्या आपको भी कभी कोल्ड या फ्लू होने पर एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दी गई है? क्या आप सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू या शार्दी का इलाज हैं? अगर हां, तो आप गलत नहीं हैं, बल्कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं, जो दुनिया भर में चलता आ रहा है। तो चलिए आज इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स का वायरल इन्फेक्शन से क्या रिश्ता है। सबसे पहले समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को टारगेट करके उन्हें खत्म करती है या उनके बढ़ने की स्पीड को स्लो कर देती है। यानी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे प्न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस या स्किन इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक्स इसके ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ करते हैं और एंटीबायोटिक्स उनकी वॉल्स या इंटरनल स्ट्रक्चर पर अटैक करके उन्हें मार देती हैं। लेकिन दोस्तों, वायरसेस का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। अब बात करते हैं वायरसेस के बारे में, जो एक दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं और ये लिविंग सेल्स के अंदर घुसकर रिप्रोड्यूस होते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंसेस। वायरसेस सेल्स के अंदर बढ़ते हैं, जबकि बैक्टीरिया सेल्स के बाहर रहते हैं। और ये एक मेजर रीजन है कि एंटीबायोटिक्स वायरसेस को मार नहीं सकती हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, HIV या कोविड-19 ऐसे वायरसेस के कारण होती हैं जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बिल्कुल इम्यून होते हैं। ये वायरसेस होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं और एंटीबायोटिक्स इनके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। दोस्तों, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो अक्सर होती है वो ये है कि जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू या कॉमन कोल्ड होता है, हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हर इन्फेक्शन का क्योर है, लेकिन ये गलत है। सच्चाई ये है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे काम करती हैं। वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने का काम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियोस में क्या होता है जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शंस के लिए करते हैं। आइए देखते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू या कोल्ड के लिए ली जाती हैं, तो ये जरूरत के बिना बॉडी में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं। मतलब जब फ्यूचर में कोई एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी हमारी बॉडी में, क्योंकि बैक्टीरिया इन ड्रग्स के अगेंस्ट इम्यून हो चुके होंगे। आज के टाइम में ये एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। सेकंड स्टेप्स, साइड इफेक्ट्स। हर मेडिसिन की तरह एंटीबायोटिक्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे इफेक्ट्स आपको एंटीबायोटिक्स लेने पर हो सकते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप्स, इम्पैक्ट ऑन हेल्थी बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में कई तरह के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स उन्हें भी खत्म कर देती हैं, जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दिमाग ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें? क्या एंटीबायोटिक्स के बिना इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ। आइए जानते हैं उनके कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स, रेस्ट एंड हाइड्रेशन। वायरल इन्फेक्शंस का बेस्ट ट्रीटमेंट है रेस्ट और हाइड्रेशन। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होता है ताकि आपकी बॉडी नेचुरली वायरस से लड़ सके। सेकंड स्टेप्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। अगर आपको फीवर या पेन है तो पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन जैसे मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। थर्ड स्टेप्स, एंटीवायरल ड्रग्स। कुछ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शंस के लिए, जैसे फ्लू या हेरपेस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल होती हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन को स्लो करने में हेल्प करती हैं। फोर्थ स्टेप्स, वैक्सीनेशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीन्स जैसे फ्लू शॉट या कोविड-19 वैक्सीन्स आपको वायरल इन्फेक्शन से पहले से ही बचा के रखते हैं। वैक्सीनेशन काम करता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में। दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि एंटीबायोटिक्स
वायरल इन्फेक्शंस को क्योर नहीं करती हैं और एंटीबायोटिक्स के गलत यूजेज से आपको और भी नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है अपने डॉक्टर से सही एडवाइस ले और सेल्फ मेडिकेशन से बचे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेडिकेयर ज्ञान को, ताकि आपको हेल्थ से जुड़े सारे पहलुओं पर सही जानकारी मिल सकें। मैं हूं सोहेल राजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।